तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज का हमारा चैप्टर है सजीव जगत पेड़ पौधे और ये एमसीक्यूज़ का पार्ट है। थ्योरी हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? लिंक दे दिया जाएगा और बिना समय गवाए हुए पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा आपने कितना सीखा। भाई पहले आप जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा एमसीक्यूज का पोर्शन। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सजीव जगत पेड़ पौधे अपना टॉपिक है ये हमारा, इसको शुरू करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए ये ऐसा चैप्टर है सीटेट के एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है पेड़ पौधे। कुछ ही पेड़ पौधे होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन्हीं पर जो है सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए निपेंथीज एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए निपेंथीज यानी ये घटपर्णी पौधा होता है। इसकी संरचना घड़े के जैसी होती है और देखिए ये घड़े के जैसा है। इसमें मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा घुस जाए या चूहा घुस जाए तो इसके ऊपर ढक्कन लगी होती है, फटाक से उसे बंद कर लेता है और उसे खा जाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों मकोड़ों को खाता है। तो घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में, मेघालय में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो भैया ये पाया जाता है आपका मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में सही कथन चुनिए। यानी निम्न में से खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? खेजड़ी एक रेगिस्तानी पौधा है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, छायादार वृक्ष है, तने में पानी पाया जाता है। देखिए खेजड़ी जो है एक रेगिस्तानी पौधा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसको उगने के लिए, इसको पनपने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है छायादार होता है, ज़्यादा छायादार नहीं होता है लेकिन छायादार होता है, ठीक है। तने में पानी इसके नहीं पाया जाता है। यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये जिसमें है वही आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। यानी खेजड़ी जो है रेगिस्तानी पौधा है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, छायादार वृक्ष होता है। तने में पानी जो पाया जाता है ये रेगिस्तानी ओक में पाया जाता है, ना कि खेजड़ी में। और रेगिस्तानी ओक आपका पौधा कहाँ पाया जाता है? अभी आपको आगे पता चल जाएगा। लिखा है बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती है उनकी विशेषता निम्न में से नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, देखिए लटक रही हैं। जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, बिल्कुल ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। भोजन का भंडारण करती हैं, खंभों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं। देखिए जो हमारा बरगद का पेड़ होता है बहुत ही बड़ा होता है। अगर शाखाओं से जड़ें निकल के ज़मीन तक ना जाएं तो मान के चलिएगा पेड़ जो है सीधा नहीं खड़ा रह सकता है। तो सहारा देने के लिए जो है बरगद का जो पेड़ होता है उसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और ज़मीन तक जाती हैं, ठीक है। देखिए जो जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ये वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही है। यानी ये बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं उनकी ये विशेषता नहीं है, बाकी आपकी तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में या आबू धाबी में। देखिए रेगिस्तानी ओक जो पौधा है ये आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है और इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ठीक है। और गर्मियों के सीजन में रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है इसके तने में पानी होता है और इस तने में पतला पाइप डाल करके वहाँ के स्थानीय लोग रेगिस्तानी ओक के तने में जो पानी पाया जाता है उसका यूज करते हैं, ठीक है, पीने के लिए। अगला है घटपर्णी पौधे के संबंध में छोटी छोटी कांटियों से, यानी छोटी छोटी कांटों से जो है इसका मुंह ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है।
कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो भैया देखिए, घटपर्णी पौधा भारत में पाया जाता है, इसमें लिखा है भारत में नहीं पाया जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा, यानी घटपर्णी पौधे की विशेषता ये नहीं है। छोटी छोटी जो कांटे होते हैं वो इसके मुंह पर पाए जाते हैं घटपर्णी पौधे के, ठीक है। कीड़े मकोड़े इसमें फंस जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए धनिया निकालते हैं, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है यह भारत में नहीं पाया जाता है, यह भारत में पाया जाता है मेघालय में। अगला है रेगिस्तानी योग की विशेषता नहीं है। अपना चैनल है स्टडी एरा 95। बिना संघर्ष के ज़िंदगी में कुछ नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा है रेगिस्तानी योग की विशेषता निम्न में से नहीं है। जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है, बिल्कुल सही है। इसके तने में पानी एकत्र होता है, बिल्कुल सही है। आबू धाबी में पाया जाता है, ये नहीं है। पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर होती है। तो भैया अभी मैंने आपको बताया कि रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो भैया आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला है फसल को पानी की आवश्यकता कब है? कौन सा पौधा बताता है? घटपर्णी, क्रोटन, नीम या केला? देखिए, फसल को पानी की आवश्यकता है, यह पौधा कौन बताता है? क्रोटन, ठीक है। क्रोटन पौधा बताता है कि फसल को पानी की आवश्यकता कब है। क्रोटन पौधे को फसल के साथ लगा दिया जाता है। क्रोटन की जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक नहीं जाती हैं, मतलब ऊपर ही रहती हैं। जैसे ही आपको पता चले कि क्रोटन का पौधा सूखने लगा, यानी फसल को पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तुलसी, नीम, पीपल या बरगद? जड़ी बूटियों की रानी जो है ये किसे कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुलसी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। किसमें? रोगों में। इसी वजह से इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा निम्न में से शाक है, नीम, बरगद, केला या पीपल? देखिए, शाक केला है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो तना होता है वो कोमल होता है। तो शाक जो है वो आपका केला है। पीपल, नीम, बरगद आपके क्या हैं? पेड़ हैं, यानी वृक्ष हैं। पीपल ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। और थ्योरी का पोर्शन मत भूलिएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। अगला है जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जल और खनिजों का अवशोषण करना जड़ करती है। भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना। तो देखिए, जड़ का जो है कार्य नहीं है। भोजन भंडारण या संचित करना ये जो है जड़ का कार्य नहीं होता है। बाकी जल और खनिजों का अवशोषण करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, ये जड़ के कार्य हैं। एक प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। बाकी कमेंट में अपने प्रश्न का मैं उत्तर ज़रूर दूंगा, आपको जो है पिन होके मिलेगा कि उसका उत्तर क्या है। लेकिन उसको देखे बिना आपको कमेंट करना है, बताना है तुलसी का साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ ये 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और इन्हीं 10 प्रश्नों से घुमा फिरा कर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।